ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सभी श्रोताओं को भगवान राम की जो स्थापना 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में है, इसलिए मैं सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जो भारत और विश्व में जहाँ भी पसरे हुए हैं हमारे भारतीय, हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार में जो पले हुए हैं, उन सबको मैं भूरी भूरी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान राम का गुणगान संपूर्ण विश्व में चल रहा है। भगवान राम केवल किसी एक संप्रदाय के नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के वो नायक हैं, सबके पूज्य हैं, सबके आराध्य हैं। ऐसे भगवान राम को स्थापना 22 जनवरी को जो अयोध्या नगरी में, भगवान राम की नगरी में, जिसे साकेत कहते हैं, जिसे वैकुंठ तुल्य कहते हैं, ऐसे विष्णु के अवतार, साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो रहा है। ऐसे संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के नायक भगवान राम को कोटिशः नमन करता हूँ। और बंधुओं, एक और बात भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बृहद्धर्म पुराण में, बृहद्धर्म पुराण के प्रथम कांड में, प्रथम खंड में ही व्यास को भी इशारा किया गया कि हे व्यास, हे महर्षि व्यास, आप यदि भगवान राम के चरित्र को रामायण के रूप में यदि नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो महाभारत और पुराणों का लिखना भी आपका सार्थक नहीं होगा। इसलिए व्यास जी को भी, महर्षि व्यास को भी बृहद्धर्म पुराण के प्रथम खंड के आधार पर जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कहा गया कि पठ रामायणम व्यास, हे व्यास रामायण पढ़िए, काव्य बीज सनातनम, जो काव्य का सनातन बीज है, जो रामायण, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण, यह काव्य बीज सनातनम कह करके उन्होंने संबोधित किया है। और बृहद्धर्म पुराण का जो ये घोष है कि पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम, यह रामायण कोई साधारण नहीं है, यह काव्य बीज सनातन बीज है काव्य का। तो इस सनातन बीज जो काव्य का है, जो राम कथा है, जो कलिमल हरणी है, जो कोटिशः और अनंतानंत लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की जिस नाम का उच्चारण करके, वह साधारण नहीं है, वह असाधारण है। ऐसे भगवान राम, जिनका अवतरण विशेष प्रयोजन से किया गया था, देवताओं के आग्रह पर जिनका किया गया अवतरण हुआ है, ऐसे भगवान राम का जो उनकी रामायण है, उस रामायण को पढ़ो। तब महर्षि व्यास ने उस रामायण को पढ़ा और तब जाकर के उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की। ये मैं अपने श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को, राम भक्तों को, समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को, संपूर्ण विश्व के जो आराध्य हैं हमारे राम, उस राम के विषय में महर्षि वेद व्यास को भी जानना पड़ा, उन्हें पढ़ करके निकलना पड़ा। इसके लिए बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे।
पुराणों में मिलेंगे। स्कंद पुराण में भी कई रेफरेंसेस आए हैं, कई संदर्भ आए हैं, मैं उधर इशारा नहीं करूँगा। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इष्ट हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, जो रोम रोम में बसे हुए हैं, जिनका साक्षात्कार माता कौशल्या ने जन्म के समय ही किया था, और कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके एक एक रोम में दिखाई दिए थे। प्रत्येक रोम रोम में बसे हुए भगवान राम का जो वह रूप दिखाई दिया, जिसे काकभुसुंडी ने भी देखा। काकभुसुंडी तुलसीकृत रामायण में सब कहानी साक्षात गरुड़ को सुना रहे हैं, और गरुड़ के सुनाने के प्रसंग में भी कहा है कि मैंने तो भगवान राम के सांस के माध्यम से मैं मुझे भगवान राम की कृपा मिली हुई है, कृपा अभिषेक, कृपाजल में अभिषेक किया हुआ हूँ, इसीलिए मैं उनके सांस के माध्यम से मैं अंदर पेट में गया, और उधर माझ में बैठ करके, मध्य में बैठ करके मैं कई ब्रह्मांडों का दर्शन किया और अनेक वर्षों तक निवास किया। एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड, अनेक सूर्य, तारे, ये सारे लगे हुए थे। इस प्रकार के नायक, ब्रह्मांड नायक भगवान राम हैं, जिन्होंने बाल राम ने जन्म काल में ही अपने माँ को भी वही दर्शन करवाया। और भगवान राम का वर्णन मैं क्या करूं, कालिदास को भी रघुवंश लिखते समय बहुत पीड़ा हुई थी कि मैं नहीं लिख सकता कहाँ भगवान राम की गाथा, रघुकुल की गाथा, और कहाँ मेरे जैसा अल्पज्ञानी। ये तो उसी तरह का प्रयास करूंगा। कालिदास को भी ऐसा लगा है, रघुवंश के आरंभ में ही कहते हैं कि तिरसुर दुस्तरम मोहात उडुपे नापि सागरम, और उसी तरह से मैं सागर पार करना चाहता हूँ, छोटी नौका नाव से पार करने का प्रयास करता हूँ। और कहाँ सूर्य, क्व सूर्य प्रभवो वंश, सूर्य वंशी भगवान कहाँ राम, और क्व चाल्प विषयामति, और इस तरह से अल्प ज्ञानी कहाँ मेरे जैसा आदमी। तो जब कालिदास जैसे महाकवि को, महाज्ञानी को जब ये पीड़ा हुई थी, तो मेरे जैसे इस अल्प बुद्धि वाले को ये राम की कथा सुना देना ये कोई सहज नहीं है। मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि बोलूं, लेकिन जब तक राम की कृपा नहीं होती, कृपा वृष्टि नहीं होती, तो दृष्टि भी नहीं बदलती है। तो मैं उन भगवान राम को, इष्ट जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे आराध्य देव को, श्री राम को मैं कोटिशः नमन करता हूँ, जिनको रुद्रावतार हनुमान को भी कहना पड़ा कि दासो हम कौशलेंद्रस्य। ये सुंदरकांड में जब वो सीता जी को बता रहे हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं तो कौशल नरेश भगवान राम का मैं एक दास हूँ। तो इस प्रकार से जब रुद्रावतार भी उस दास की अवस्था में आकर के उस धरातल पर उनका दर्शन करते हैं, तो हमारे जैसे लोगों का तो कहना ही क्या। भगवान श्री राम कोई साधारण नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि एक एक अक्षर जो राम में है, एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक मक्षरम पुंसाम, ये एक एक अक्षर महापातक नाशनम, महान बड़े बड़े पाप को समाप्त करने वाला। ऐसे राम के नाम हैं। राम के नाम मात्र से ही अनंतानंत लोगों ने आनंद लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। उस भगवान राम का अयोध्या में, उस साकेत धाम में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, उसके अवसर पर भी मैं भी चाहता था, कुछ उद्वेलित हुआ, कुछ भगवान राम की चर्चा की जाए। और भगवान राम के बारे में वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही, महात्म में ही कहा गया है कि श्री राम आखिर हैं कैसे। तो श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति ही। ये राम के बिना कोई गति नहीं है, कोई चारा नहीं है, राम के बिना कोई सहारा नहीं है। और इसलिए ब्रह्मांड नायक जो भगवान राम हैं, वो सभी के संसार के, संपूर्ण संसार के, जगत के स्वामी हैं, सबके शरण हैं, और जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे श्री राम की कृपा के बिना। और श्री राम की कृपा भी इतनी सहज नहीं है। जो उनको अपना लेता है, अपने अंतःकरण से उनको सम्मान करता है, उनको नमन करता है,
वो उसे सर्वथा मुक्त कर देते हैं। इसीलिए तुलसी को कहना पड़ा, जाकर के विनय पत्रिका में जाकर के तुलसी ने कहा है। तुलसी बाबा का तो कहना ही क्या, साक्षात दर्शन जिसको हुआ हो, ऐसे महाज्ञानी, ऐसे महापंडित, तुलसी रामायण के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता कहते हैं कि अपने विनय पत्रिका में जाकर के लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि जो राम के बैरी हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम और वैदेही माता सीता जिनके प्रिय नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह कितना स्नेही व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि राम और जानकी के प्रिय नहीं हैं तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। विनय पत्रिका में पूरी गिनती कराते हैं जो किस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया और विभीषण ने अपने भाई को परित्याग कर दिया, चूंकि वो रामद्रोही थे, राम के बैरी थे। तो इसलिए सहज भाव से बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो विनय पत्रिका में आप अवलोकन कर सकते हैं, इस बात का प्रमाण वहाँ पर दे रहे हैं। और राम तो राम ही थे, रामो द्विरेणाभिभाषते, राम एक बार बोलते थे और एक बार कहा करते थे, जो कह दिया वही कह दिया। भगवान राम तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। इसका बखान लोग जो कर रहे हैं, आश्चर्य की बात तो तब वाल्मीकि रामायण में जब दृष्टिपात करेंगे बंधुओं, राम प्रेमियों, तो मारीच के द्वारा, जो रावण के मामा थे और मारीच जिन्होंने स्वर्ण मृग बन करके राम को और सीता को छलावा दे करके मारीच गए, वो मारीच ने बहुत समझाया रावण को कहा कि हे लंकेश, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, स्वप्न में भी मत सोचो सीता के अपहरण की बात, क्योंकि राम कोई साधारण नहीं है। राम तो साक्षात अरण्यकांड में कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, अरे धर्म के वो विग्रह हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे रामो विग्रहवान धर्म, वह विग्रह के रूप में है और सीता साधारण नहीं है। लंकेश को बार बार समझाया मारीच ने कि सीता सूर्य प्रभा हैं, यदि सूर्य हैं भगवान राम तो सूर्य प्रभा जो है वो सीता हैं, जानकी हैं। और जानकी जैसे सूर्य से सूर्य प्रभा को अलग नहीं कर सकते, वो अलग नहीं हैं और अपनी ही तेज से सीता स्वयं सुरक्षित हैं, उनको कोई सुरक्षा की जरूरत किसी की नहीं है। तुम किस तरह से उसको अपहरण करते हो, स्वप्न में भी चिंतन मत करो। उसने पूरी कहानी में नहीं बताना चाहता इतना विस्तार से, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि विस्तार से समझाया, मारीच ने समझाया लंकेश को कि तुम ये काम छोड़ दो। एक बार राम मैंने शौर्य, राम की शक्ति, राम का शौर्य, राम की वीरता हमने बहुत नज़दीक से देखी है। वो 10-12 साल के जब थे और सुरक्षा के लिए जब वो ले गए थे, यज्ञ में हम लोग विध्वंस करते थे, तो दशरथ से मांग करके उनके गुरु जब ले गए थे और उस समय विश्वामित्र की रक्षा के लिए जब वो गए थे, तो एक बार मैंने पर्वत के आकार का मेरा शरीर था, मैं बलवान था, युवा था, उन्होंने थोड़े से हल्के से मारा, उन्होंने तीर से, मैं कई योजन जाकर के दूर गिरा और बहुत दिनों के बाद मेरा होश आया। ये उनके बाल भगवान की ये लीला थी, वो मुझे मारना नहीं चाहते थे। वो परम भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं उनको सहज मुक्ति भी देते हैं। तो बहुत ढंग से समझाया, लेकिन रावण को समझ नहीं आई बात और उन्होंने सोचा कि रावण से मरने के बजाय में, मारीच ने सोचा कि भगवान राम के हाथों मरना ही श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने साक्षात धर्म स्वरूप बताया, धर्म का विग्रह बताया। और राम स्वयं मंगलकारी हैं,
मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त अमंगल का, समस्त कलुष भावों को वो मिटा देने वाले हैं भगवान राम। शायद इसीलिए भवभूति के बारे में कहा जाता है कि रामांतम भवभूति कवित्वम। राम भवभूति जो उत्तर रामचरित के रचयिता हैं नाटक के, और उन्होंने तो उनके बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण शक्ति ताकत झोंक दी राम के चरित्र को गढ़ने में। और ऐसे रामांतम भवभूति कवित्वम, भवभूत की जो कवित्व शक्ति है उसमें सारी ताकत, सारे शब्दों को झोंक दिया। ऐसे भगवान राम हैं, उनको अनंत काल तक उनके गुणगान गाएंगे तो उसका अंत कोई नहीं पा सकता है। ऐसे मंगलकारी भगवान हैं। कलिमल हरणी उनकी राम की कथा है। और भगवती सीता साधारण नहीं है। जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता, ये वाल्मीकि रामायण में कहा है कि देव माया के समान साक्षात निर्मित थी। और कई बार लोग कहते हैं कि भगवान राम ने उनका परित्याग क्यों किया, उसको समझने के लिए राम के धरातल पर जाकर के समझना पड़ेगा। उत्तर रामचरित नाटक में एक राजा के रूप में जो गरजते हुए राम की जो वाणी है, ओजस्वी वाणी, वो तो राम कहते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधना ही लोकस्य मुंच तो नास्ति में व्यथा। यदि मैं जानकी शब्द का प्रयोग हुआ है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, जानकी शब्द का प्रयोग भवभूति ने सब प्रयोजन किया है बंधुओं। जानकी कोई साधारण नहीं थी। राजा जनक की, राजर्षि की, और ऐसे राजर्षि की पुत्री जानकी का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ, एक राजा के रूप में पूरी घोषणा करते हैं। और वहीं उसी नाटक में, उत्तर रामचरित नाटक में दंडकारण्य में जब वो विलाप करते हैं कि हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंधः, मेरा देह का बंधन ढीला पड़ रहा है, टूट रहा है। हे सीते, तुम्हारे बिना एक क्षण भी अलग रहना कठिन है मेरे लिए। मैं थोड़ा थोड़ा सा इशारा बंधुओं में कर रहा हूं कि यदि आप रघुवंश के 14वें सर्ग पर दृष्टिपात करेंगे तो सीता माता का वह स्वरूप बहुत बढ़िया लगता है। और लक्ष्मण ने उनका परित्याग, लक्ष्मण राम के आदेश से उनको छोड़ने जाते हैं, और जब छोड़ करके चले तो बहुत कुछ संवाद किया। कहा, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, हे तात, अपने राजा राम को कह देना कि वो छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सर्वत्र सबके राजा हैं और सबके राजा हैं। और जब चले गए लक्ष्मण, तब फिर भारतीय नारी की तरह, भारतीय नारी कैसी होती है, वहाँ पर कविकुल गुरु कालिदास ने रघुवंश में बहुत ढंग से बताया है कि मैं सीता कह रही हैं, माता सीता की, मैं एक टक सूर्य की दृष्टि, सूर्य की तरफ देखूंगी और घोर तप करूंगी, लेकिन फिर से प्राप्त करूंगी राम को। त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। बड़ी पीड़ा होती है बंधुओं। जब मैं पढ़ रहा था 14वें सर्ग को रघुवंश के, वो कहते हैं कि भर्ता तुम ही रहोगे हे राम, लेकिन न च विप्रयोगः, बड़ी पीड़ा जनक, ये जो शब्द है विप्रयोगः, लेकिन फिर वियोग नहीं होगा। ऐसी तपस्या करूंगी, ऐसा तप करूंगी, एक टक सूर्य की तरफ दृष्टि रखूंगी। इस प्रकार की बातें उन्होंने कहा है कि न त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, पति तुम ही रहोगे लेकिन विप्रयोग नहीं होगा। आखिर क्यों न हो, वो तो साक्षात लक्ष्मी हैं और एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। ये तो सब मनुष्य रूप में आए थे तो लीला करनी थी। ये तो बहुत सारे इसके साथ हैं। भगवान राम के साथ जो एक बार संपर्क में आ गया, उससे हटना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो छोड़ने के लिए सुमंत्र जाते हैं, 8 मंत्रियों में दशरथ के सुमंत्र सबसे छोटे थे और सबसे नज़दीक थे रहने वाले, और जब वो आते हैं तो आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और राम तो चले गए, राम, सीता, लक्ष्मण, और उनके साथ सिंगीरपुरी के गुहराज भी, निषाद राज भी चले गए थे साथ में। जब निषाद राज लौटे उनको वहाँ से, राम के पास से, तो देखा कि बेसुध पड़े हुए हैं, घोड़े भी वैसे ही के वैसे हैं, बिना खाए पिए,
और वो जो रूप देखा उनका सुमंत्र का, वो दयनीय दशा, और कहते हैं कि आप जाइए, जाना पड़ेगा, दशरथ को बताना पड़ेगा, राजा दशरथ को। तब वो कहते हैं सुमंत्र की, धिक जीवन रघुवीर विहीना, रघुवीर के बिना, भगवान राम के बिना यह जीवन क्या है, धिक्कार है इस जीवन को। इस प्रकार से कहते हैं। शायद इसीलिए साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त को कहना पड़ा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्ति ही काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। ये बातें इस तरह की बात कही है और बिल्कुल सत्य है। राम का नाम लेकर के कोई कवि बन सकता है। मैंने पहले ही बृहद धर्म पुराण का उदाहरण दिया था कि वेद व्यास को भी रामायण पढ़नी पड़ी थी। तो इसी प्रसंग में जब बन जाने लगे भगवान राम, तो चारों तरफ कोलाहल हो गया। माता कौशल्या, सुमित्रा सब बेचैन, सब चारों तरफ नगर के प्रजा, नगरजन सब बेसुध होकर के रो रहे थे कि ये क्या तमाशा हुआ है, ये कौन सा नाटक हुआ कि हमारे राम का अभिषेक होना था, ये कैसे बंद हुआ। उस समय बहुत बढ़िया उक्ति वाल्मीकि रामायण में स्वयं वशिष्ठ मुनि ने कहा है। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान राम जहाँ होंगे वो राजा ही होंगे, जहाँ वो वन में जाएंगे तो वन में भी रहेंगे, तो इस राष्ट्र के नायक वही रहेंगे, राजा वही होंगे। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कहा है कि नहीं तद भविता राष्ट्रम, अरे वह राष्ट्र नहीं है होगा, यत्र रामो न भूपति ही, जहाँ राम राजा नहीं होंगे, तद वनम भविता राष्ट्रम, अरे वह वन भी राष्ट्र हो जाएगा, यत्र रामो निवत्स्यति, जहाँ राम निवास करेंगे बंधुओं वही राष्ट्र होगा और वही राम होंगे। उसी का संकेत कालिदास के रघुवंश की सीता माता कह रही हैं, वहाँ भी यही बात कह रही हैं वो कि हे लक्ष्मण जाके बताना राजा राम को, कथ्यताम मजबतनाथ वाच्यस्तया राजा, उस राजा राम को बता देना कि हमारे छोड़ने से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं। चाहे मैं वन में रहूं, आश्रम में रहूं, हमारे रक्षक वही रहेंगे, वो संपूर्ण विश्व के रक्षक हैं। तो इस बात से आज आप रामायण की तरफ दृष्टिपात करेंगे, बाबा तुलसी के रामायण को देखेंगे तो शबरी की निश्चल भक्ति, किस प्रकार से उन्होंने नवधा भक्ति का शबरी को उन्होंने उपदेश दिया, और अंत में उन्होंने योगाग्नि में उनको समाकर और वहाँ ले गए जहाँ जाकर के लोग फिरते नहीं हैं, लोग लौटते नहीं हैं, ऐसे जगह। इस तरह की बात तुलसी ने की है, तुलसीदास जी ने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि यदगत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के लोग लौटते नहीं हैं, हे अर्जुन वही मेरा परम धाम है, तद्धाम परमम मम। तो इस प्रकार की बातें वहाँ भी कही गई है। तो शबरी को उन्होंने उद्धार किया, दीनहीन को भी उद्धार किया उन्होंने, केवट को तो उन्होंने विमल भक्ति प्रदान की थी, ये सब जग जाहिर है। और वो कहते हैं कि मैं आपका जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक और बात यहाँ बताना मैं चाहूँगा कि अहिल्या को तो उद्धार किया। बंधुओं, अहिल्या उद्धार के प्रसंग में एक बात बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं है कि उनको पत्थर बना दिया गया था। वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया कि दुर्निरीक्षा हो गई थी, वो देव, मनुष्य, राक्षस योनि किसी से भी देखने के योग्य नहीं थी, ऐसा हो गई थी। एक और बात वाल्मीकि रामायण में बहुत बढ़िया ढंग से कहा गया है कि भगवान राम की विनम्रता को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है वाल्मीकि ने। और वो वाल्मीकि रामायण के राम और लक्ष्मण, माता अहिल्या जब प्रकट होती हैं स्पर्श से, उसके बाद उन दोनों ने, माता अहिल्या को और श्री राम ने और लखन लाल ने, दोनों ने चरण स्पर्श किया है। जबकि तुलसीकृत रामायण में भगवान राम का चरण स्पर्श माता अहिल्या करती हैं, जो पंच कन्याओं में जो मानी जाती हैं, जिनके नाम मात्र से स्मरण से ही लोगों की मुक्ति मिल जाती है, पाप क्षय होता है। ऐसी माता अहिल्या का उद्धार किया, जिसके लिए सबसे प्रसन्न उनके पुत्र जो थे सदानंद वो होते हैं। तो इस प्रकार से शबरी का उद्धार किया और
केवट को उन्होंने विमल भक्ति दी। केवट के बारे में कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो शेषावतार में जब राम लक्ष्मण थे और राम थे विष्णु अवतार में, तो सैन का उस समय जब वो विचरण कर रहे थे जल विहार, चरण स्पर्श एक कछुआ बन करके करना चाहते थे, वो कर नहीं सके। कहते हैं कि वही केवट बन करके आए हैं इस जन्म में, और इसलिए बहुत कुछ नाटक करते हैं केवट, और केवट का भी उन्होंने उद्धार किया है। ऐसे राम जैसे भक्त वत्सल इस भारत विश्व के साहित्य में ऐसा नहीं मिलेगा। और जटायु ने नारी की रक्षा के लिए बंधुओं उन्होंने आत्मत्याग किया था। उन्होंने जटायु को भी पितृतुल्य मानकर उनका संस्कार किया। ऐसे भाग्य जटायु के थे, और जटायु ने रक्षा की, नारी रक्षा की। ये विश्व के इतिहास में ये अमर रहेगा, और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और जटायु के जो बड़े भाई थे संपाति, उस प्रसंग में एक और बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ तय था। और माता कैकेयी के विषय में जो कहा जाता है कि इस तरह से कैसे रातों रात बदल गई, जिन्होंने अपने बड़ी बहू सीता जी को उन्होंने मुंह दिखाई में, जिन्होंने कनक भवन जो उन्होंने अपने लिए बनवाया था दशरथ जी से कहकर, दशरथ जी ने इंद्र से कहा, इंद्र ने विश्वकर्मा जी से कहकर के जो बनाया था उनको बड़ी बहू को दिया। बार बार कहती नहीं थकती थी कैकेयी कि मेरी इसी हर जन्म में ऐसे ही बहू हो, ऐसे ही पुत्र जन्म ले। वो कैसे बदल गई। जटायु बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण में, और कहते हैं कि निशाकर मुनि एक बार जटायु और संपाति उनके बड़े भाई दोनों जा रहे थे कि सूर्य के दिन में हम सूर्य के पास जाएंगे, वहाँ से लौट आएंगे। जब सूर्य के पास गए तो झुलसने लगे, तो अपने भाई को जटायु को संपाति ने अपने पंख में छिपा लिया और भाई की रक्षा की। ये राम भगवान राम के संपर्क में आकर क्या क्या स्थितियां बनती है, किस तरह से लोग मानव से अतिमानव बन जाते हैं। पशु हो या पक्षी हो, सब में मानवता कुट कुट करके भर जाती है। रामत्व तो छा जाता है, राममय हो जाता है जीवन। वहाँ पर संपाति बताते हैं कि जब राम की सेना वहाँ पर पहुँची, सीता के अन्वेषण में थक हार के हनुमान, अंगद सभी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आज तुम लोगों को खा जाऊंगा। फिर हनुमान जी ने उनको समझाया कि हम राम भार्या सीता के अन्वेषण में हैं। फिर वो बहुत दुखी हुए। जटायु ने के बड़े भाई ने कहा संपाति ने कि मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं पंखहीन हूँ। तो वहाँ जाकर के जलांजलि दी। ये सब सीखने की बात है कि पक्षियों से भारतीय पक्षी भी कैसे होते हैं। और वहाँ जाकर के उन्होंने कहानी सुनाई जटायु के अग्रज संपाति ने कि हे हनुमान, हे अंगद, हे जामवंत, चिंता मत कीजिए। हे राम सेनाओं, मुझे निशाकर मुनि निर्वाण से पहले कह गए थे कि तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे, तुम इंतजार करो, रामावतार होगा, राम का जन्म होगा। अदिति के साथ कश्यप ने घोर तपस्या की है, वो दशरथ और कौशल्या रूप में आएंगे, उनके विष्णु भगवान अवतरित होंगे उनके घर में, राम रूप में आएंगे। फिर राम सीता लक्ष्मण वन में आएंगे, सीता का अपहरण होगा और सीता जी को फिर राम ले करके आएंगे, रावण का वध होगा, फिर आएंगे अपना अयोध्या धाम लौटेंगे, जिसकी प्रतीक्षा हम बहुत वर्षों बाद 500 साल के बाद हम लोग कर रहे हैं प्रतीक्षा। ऐसे ही उनको पहले ही बता दिया था राम के जन्म से पहले कि ये तीनों जंगल में आएंगे। इससे सब सिद्ध होता है कि सब कुछ पहले से सिद्ध था, सब कुछ होना था। ये कैकेयी के राम जो 378 पृष्ठों की मेरी पुस्तक है बंधुओं, इस पुस्तक में मैंने ये सारी बातें मैंने इसमें लिखी है कि कैकेयी के राम में कि कैकेयी का स्वभाव कैसा था, किस तरह से वीरांगना थी, किस तरह से वो जिसकी चर्चा उन्होंने महर्षि दयानंद ने भी अपनी अमर कृति में किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसी योद्धा इस संसार में नहीं थी, और इसीलिए अपने अनुकूल उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया था, कैकेयी ने दशरथ को प्राप्त किया था। इस प्रकार की बातें सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद भी बखान करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा माता कैकेयी की करते हैं। तो इस प्रकार से सारे रामायण के मर्म को समझ करके जो राम के संपर्क में आए, अंगद फूट फूट करके रो रहे हैं जब सबका विदाई होने लगा।
रावण के वध के बाद अयोध्या लौटे, 6 महीने तक पता नहीं चला कि समय कहाँ चला गया। इस प्रकार से भगवान के राम के संपर्क में आकर के बार बार कहते हैं हे हनुमान, तुम राम को मेरी याद करवाते रहना। हे राम, राम को भी कहा कि आप हमें नौकर बना के रखिए, नीच से नीच टहल करूँगा, टिकोरा करूँगा, टहल टिकोरा, इस प्रकार की बातें करते हैं भगवान राम को। लेकिन राम तो वज्र के समान मित्रों कठोर भी थे और फूल से भी ज़्यादा कोमल थे, क्योंकि प्रकृति में जिस तरह से उनको रहना था, जैसा जैसा प्रकृति में वो चाहते थे वैसे ही चल रही थी सारी कहानी। इसीलिए उनके बारे में भवभूति ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, वो वज्र के समान कठोर थे और जब जरूरत पड़ती थी वो कठोर बन जाते थे। राक्षसों के संहार हों या अपने नियम के पालन करने हों, और फूल के समान भी कोमल थे। अहिल्या का उद्धार किया, जैसा मैंने पहले बताया, शबरी माता का किया, केवट को दर्शन दिया, जटायु को उन्होंने अपने में समा लिया और ब्रह्मलोक में ले गए। तो इस प्रकार से संपाति का जो वचन है तुलसी कृत रामायण में वो तो हमेशा मेरे मन में वो चलता रहता है। और उन्होंने राम सेना को कहा कि चिंता मत करो, राम उनका वध करेंगे राक्षसों का, और रावण को वध करके फिर लौट जाएंगे। बस एक मंत्र याद रखना कि राम हृदय धरि करहु उपाई, राम को हृदय में रख करके उपाय करते रहना, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एक और बात यहाँ बताना जरूरी है कि भगवान राम कई रूप में, कई तरह से उन्होंने अपने रूप दिखाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, खास करके जब राम का जन्म हुआ, राम का जब जन्म हो रहा है उस समय सभी देवगण उतर करके पृथ्वी पर आ गए। भगवान शिव जी पार्वती से कह रहे हैं तुलसीकृत रामायण में मानस में कि हे पार्वती, हम तो तुम्हें छुपा करके रखे, हमने इन बातों को रखी और अभी तुम्हें बताई नहीं उस समय ये बात। मैं भी राम का बाल काल देखने गया था, मनुष्य रूप बन करके मैं और काक भुसुंडी हम दोनों गए थे। मित्रों, एक और बात बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य भी वहाँ पर पहुँच गए थे देखने के लिए। भगवान सूर्य कहते हैं कि अपना 1 मास तक वहीं पर रहे, दिन रात नहीं हो पाई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, एहसास नहीं हुआ। 1 महीना तक उस बाल राम को निहारने लगे, निहार रहे थे। इस प्रकार की बातें भगवान तुलसी कृत रामायण में तुलसी ने इसका वर्णन इतने जबरदस्त ढंग से किया है कि आपको क्या बताऊं, मैं किस किस की चर्चा करूं। बाली को भी जब ज्ञान हुआ तो बाली ने कहा कि हे राम, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे प्राण का संचार मत कीजिए, मुझे तो जेहि जो नि जन्म हूँ कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। कमाल की बात है कि जिस जन्म में मैं जन्म लूँ मैं राम तुम्हारे पद में ही अनुराग रहे। और भरत लाल भी, चारों भाई एक से एक थे, समाज के लिए आदर्श हैं, आईना है। आज समाज विखंडन हो रहा है, भाई भाई में लड़ रहे हैं। भगवान राम के चारों भाइयों का प्रेम, भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सब शिक्षाप्रद हैं। और भगवान एक भागवत पुराण का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो 9वें स्कंध में के 10वें अध्याय में मित्रों भरत लाल कितने बड़े सन्यासी थे, कितने त्यागी थे कि खड़ाऊं की बातें तो सब जानते हैं। लेकिन भागवत पुराण में एक प्रसंग आया है कि उन्होंने 14 वर्षों तक जटाधारी बन करके जौ को गोमूत्र में भिगो करके वो भक्षण करते रहे। मैं कोटि नमन करता हूँ उस भरतलाल को, जिस भरतलाल की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। तुलसी कहते हैं कि धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे राम के प्रेम चरण में रति हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। चरित्र तो ऐसा था वाल्मीकि रामायण में, देखिए राम का चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। यदि शुचि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, हे जावाली मैं कैसे लौट जाऊंगा। आप कहते हैं अयोध्या चले आओ, लौट जाओ, वन में नहीं जाओ, ऐसा कैसे संभव है। चरित्र ही व्याख्या करती है कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। तो इस प्रकार से राम का जो गुणगान है,
राम जो मनुष्य इसमें एक बार राम के संपर्क में आ जाता है, जो उस ध्यान में लेता है, वो इस भवकूप से पार कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहि भवकूपा। वे भव के कूप में, इस संसार सागर के इस कुएं में कभी नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलता है। तो राम के विषय में कितना बताऊं, ये मंगलकारी हैं। भगवान राम जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। राम अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं अंत में सबको शुभकामना देते हुए, जो 22 जनवरी को जो होने वाला है समारोह, उसमें राम के विग्रह की स्थापना होने वाली है। उसके लिए मैं संपूर्ण विश्व में जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः। धन्यवाद।